चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बड़े मोहब्बत बड़े अंदाज से इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनको वेलकम किया और उन्होंने कहा है कि चाइना और इंडिया जो हैं वो दो बड़ी सिविलाइजेशनल कंट्रीज हैं। तो भारत, चीन और रूस का महामिलन क्या अमेरिका की मुश्किलें बढ़ाएगा? क्या एससीओ से निकलेगा नया पावर सेंटर जो सीधा अमेरिकी लीडरशिप को चुनौती देगा? इन्हीं सवालों पर पूरी दुनिया की नजर है। और हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम दोस्त हो जाएं और हम नेबर हैं और एलिफेंट एंड ड्रैगन जो हैं दे मस्ट डांस टुगेदर। ये चीज जो है ये आज से कुछ अर्सा पहले तो नहीं थी। सो थिंग्स आर वेरी चेंजिंग। क्या भारत, रूस और चीन की मुलाकात अमेरिका एंड कंपनी की धड़कनें बढ़ा देंगी? क्योंकि अब तक जिस अमेरिका को पूरी दुनिया में पावर सेंटर माना जाता था, जिसका दुनिया भर में सिक्का चलता था, अब उसी पावर सेंटर को बदलने के लिए दुनिया की तीन महाशक्तियां एकजुट हो गई हैं। टैरिफ वॉर के बाद एक तरफ अमेरिका अकेला खड़ा है तो दूसरी तरफ भारत, चीन और रूस एकजुट होकर खड़े हैं। अंदर से जो लोग थे जो मतलब बातें करते थे कि भाई साहब ये जो टैरिफ में गलत हैं, वो तो साथ दे ही दे रहे थे। अब ट्रम्प की जो अदालत है वो भी भारत के और बाकी देशों के साथ आ गई। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जिसने भारत को सताया उसने रक्षा ही चलाया। उसने रक्षा, मैं सीधी सी बात बताऊं, क्योंकि जिस हिसाब से जिस कंट्री को, मैं कोई भी कंट्री उठा के देख लो यार, कनाडा उठा के देख लो, पाकिस्तान को उठा के देख लो, चाइना को उठा के देख लो, मालदीव को उठा के देख लो, बांग्लादेश को उठा के देख लो। मैं कहता हूँ जिस कंट्री ने नेपाल को उठा के देख, जिस कंट्री ने आंखें दिखाने की इंडिया को कोशिश की है, उसके अपने घर से आवाजें उठी हैं। वो कंट्री दुनिया में बदनाम हुआ। पता नहीं भारत के अंदर ऐसा क्या है, सच बता रहा हूँ मैं। पता नहीं इंडिया में ऐसा क्या है यार, जो भी इंडिया के साथ कोई करता है उसको खुद ही जो है ना बर्बाद होने लग जाता है। वो चाइना को देख लो, पाकिस्तान को देख लो, कनाडा को देख लो, ब्रिटेन को देख लो, पता नहीं क्या कुछ कितने कंट्रीज थे, आज वो इंडिया के पांव धो के पी रहे। ये देख लो, ये इंडिया का कम पता नहीं क्या गॉड गिफ्टेड है यार, सच बताऊं यार, हकीकत कोई अलग ही मेहर है भारत के ऊपर। सही बात है कि भाई साहब बड़े बड़े सुपर पावर आके धोक रहे हैं यार। तुम ये देखो, जब तक बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे थे इंडिया के साथ, बांग्लादेश तरक्की कर रहा था, अभी उसको कोई लोन नहीं देता। अभी अमेरिका की भी असलियत हमें पता लगी, वो भी कितना पानी में। चीन का क्या हाल हुआ था, अमेरिका के लोग खुद उठ खड़े हुए। अदालत ने आज बोल दिया कि भाई तुम इस तरह ब्लैकमेल किसी को नहीं कर सकते, ये टैरिफ हटाओ, आप अपना टैरिफ वाला सीन हटाओ। अदालत ने बोल दिया। शॉकिंग है भाई, ये शॉकिंग है, सच में ये शॉकिंग है यार भाई। वो तो पहले तो उनके जो मतलब मिनिस्टर, पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, वो तो पहले भी भारत के हक में बोल रहे थे। बिल्कुल, लेकिन अब तो अलग ही दृश्य देखने को मिल रहा है। बिल्कुल देखने को मिल रहा है। मोदी साहब ने भी यही कहा है कि जनाब हम कमिटेड हैं, हम अपने ताल्लुकात को आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड सेंसिटिविटी। यानी कि जो हमारी सेंसिटिविटी से लफ्ज, यहाँ पे जो लफ्ज सेंसिटिविटी है उसका मतलब है कश्मीर, उसका मतलब है बॉर्डर्स, उसका मतलब है दोनों मुल्कों के दरमियान जो बॉर्डर्स हैं, ठीक है, उसमें। सो ये जो 2 दिन की जो एससीओ समिट हो रही है, इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बात बताऊं, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है और इंडिया और चाइना जो है वो डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हैं वो तो वैसे ही जो है वो शुरू कर रहे हैं। और ये उन्होंने, जिसे वो कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चाइनीज प्रेसिडेंट को कहा है और अब वो कह रहे हैं कि ताल्लुकात बहुत 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 बेहतर हो गए हैं। और मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है, अब थोड़ा सा पीछे चले जाएं। इंडियन फौज क्या कहती थी कि जनाब ये जो जंग है ये तो चाइना लड़ रहा है, लेकिन आज वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, हमें चाइना के साथ खड़े होना है, हम दोस्त हैं। क्योंकि वो समझते हैं कि हमें चाइना से चीज़ों को, पाकिस्तान को चाइना से दूर करना है, चाइना को पाकिस्तान से दूर करना है, और पाकिस्तान और चाइना की ये जो दोस्ती है इसमें कैसे हम जो है वो दरार डाल सकती है। ये ऐसे ही है कि जैसे वो समझते हैं कि जनरल नासिर मुनीर जो है वो अमेरिका गए और ट्रंप से मिले और इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में जो है वो बदलाव आ गया और जंग में की वजह से बदलाव आ गया। ये इसी तरह है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं चीज़ें जो हैं वो चेंज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसको इस एंगल से पहले तो देखना चाहिए आपको, ठीक है जी। और बायलैटरल मीटिंग हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट बायलैटरल मीटिंग है जनाब, जो वहाँ पे हो रही है। और उसमें जो डिस्कशंस हुई हैं, जो बातचीत चल रही है,
वो भी इंटरेस्टिंग है अगर सही मानों में देखा जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये नरेंद्र मोदी जो हैं उनको हर कीमत पे ये जो सिग्नलिंग दे रहे हैं, इसमें अमेरिकन जो हैं वो गुस्से में हैं। वो अमेरिकन गुस्से में हैं, यार तुम तो हमारे दोस्त थे, एससीओ तो एंटी अमेरिका ब्लॉक है, तुम इसका क्यों हिस्सा बने हुए हैं? सो आज के बाद, पहले ब्रिक्स एंटी यूएस ब्लॉक था, आज के बाद ये एंटी यूएस ब्लॉक है। आप देखिएगा कि अमेरिकन मीडिया के अंदर इंडिया के हवाले से कहा जाएगा कि ये तो हमारा दोस्त था, ये दोस्त ने क्या किया? ठीक है ना जी, हमारे दोस्त ने क्या किया? आप देखें ना, जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने 2015 में चाइना का विजिट किया। दोस्तों नमस्ते, जय हिंद। दोस्तों, चाइना के तियानजिन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई। कुछ साल पहले तक भारत और चाइना के रिश्ते तनाव भरे थे, लेकिन दोस्तों वक्त के साथ सब बदलता है। अब दोस्तों दोनों देशों के बीच सहयोग दोस्ती की बातें हो रही है। शी जिनपिंग ने कहा, इंडिया और चाइना दो महान शक्तियाँ हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश हैं। हमें एक दूसरे के सहयोगी समझना चाहिए, ना कि दोनों देश के बीच खटास लानी चाहिए। साथ ही पीएम मोदी ने जवाब में कहा कि हमारे रिश्ते आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता पर आधारित होनी चाहिए। पीएम मोदी ने साफ किया कि भारत और चाइना के रिश्ते को किसी तीसरे देश के आंखों से नहीं देखी जानी चाहिए। भारत चाइना के रिश्ते सिर्फ भारत चाइना के बीच के होने चाहिए। साथ ही दोनों देशों ने व्यापार, टेक्नोलॉजी आदि पर भी बात की। अब दोस्तों भारत और चाइना के रिश्तों से अमेरिका बहुत चिढ़ गया है। अमेरिका ने तो भारत में होने जा रही क्वाड सम्मेलन में आने से भी मना कर दिया है। क्वाड सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप अब नहीं आएंगे, क्योंकि एससीओ सम्मेलन से ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। दोस्तों आपको बता दें कि चाइना में RIC यानी रसिया, इंडिया, चाइना का भी मीटिंग होनी है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप चिढ़े हुए हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर उन्होंने 2016 में चाइना का विजिट किया, फिर उन्होंने 2017 में चाइना का विजिट किया, फिर उन्होंने 2018 में चाइना का विजिट किया, वुहान। अब मुझे सिर्फ इतना बताएं, 15, 16, 17, 18 और 18 के बाद 25। और जब ये मुलाकात हुई है तो चेक आउट द लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है। अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जी कि चाइना और इंडिया जो है ना, दे एक्सरसाइज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, एंड द कंट्रीज विच एक्सरसाइज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, उनको तो कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, हमें तो कोई परवाह नहीं है किसी की। तो बेसिकली इंडिया चाइनीज़ को ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को परसू करते हैं, आप फिक्र ना करें हमारे बारे में, हम अमेरिका के हाथों में नहीं खेलेंगे। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडिया जो है वो परसू करता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, उन्होंने कहा इंडिया एंड चाइना परसू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और हमारे ताल्लुकात थर्ड कंट्री के जरिए नहीं होने चाहिए।